हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता पांडे नीलांस ट्यूटोरियल से। मैं आज आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी है और ये चैप्टर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन आता है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बताने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसके लिए मैंने दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल तो हमारा ए बी सी है और हमारा दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है उसके लिए जो हमने बेस लिया है वो B1 है, क्योंकि बेस B1 स्टैंड फॉर बेस। इसके लिए हमने जो उसका बेस है BC उसको हमने B1 सपोज कर लिया है। और ऐसे ही जो हमारे ABC ट्रायंगल की हाइट है वो AD है, AD को हमने H1 लिया है एंड H स्टैंड फॉर हाइट, दैट्स वाई मैंने हाइट को H1 ले लिया है। और सिमिलरली मैंने जो ट्रायंगल PQR है उसके बेस QR को B2 ले लिया है और जो उसकी हाइट है PS उसको H2 ले लिया है। अब हम अपने दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का रेशियो लेते हैं, एरिया का रेशियो लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला रख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल PQR के एरिया का भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे हमारा हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, हमें फिर बेस इंटू हाइट। तो ABC का हमारा बेस क्या है B1, यहाँ पे हमने B1 पुट कर दिया। ऐसे ही ट्रायंगल ABC की जो हाइट है वो H1 है तो हमने यहाँ पे H1 पुट कर दिया। ऐसे ही ट्रायंगल PQR के लिए भी मैंने बेस को B2 और हाइट को H2 पुट कर दिया। तो हमें मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी हम दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं तो हमें दो कंडीशंस मिलती है। हमारी जो पहली कंडीशन है उसमें हमने जो हमारी हाइट है उसको जो हमारी हाइट पहले हमने H1 और H2 ली थी, अभी हम जो ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं उनकी हाइट जो है वो कंडीशन 1 में मैं आपको बता रही हूँ कि कंडीशन 1 में हाइट को मैंने सेम ले लिया है। जो हमारे दोनों ट्रायंगल है उनकी हाइट सेम है, उसको मैंने H ले लिया है। तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H के बराबर हमने ले लिया है। तो जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हमने क्योंकि H1 और H2 को H के इक्वल ले लिया है तो यहाँ पे हम H1 और H2 की वैल्यू मैंने H पुट कर दी है, तो H और H कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, B1 अपॉन B2। हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने दोनों ट्रायंगल के बेस को सेम लिया है और उसको हमने B के इक्वल मान लिया है, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B। अब हम फिर से दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू सेम B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब यहाँ पे हमने क्योंकि B1 और B2 को B के इक्वल ले लिया है तो यहाँ पे हम B पुट कर देंगे, B हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, H1 अपॉन H2। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर हमने दो ट्रायंगल लिया है और उनके अगर बेस सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के बराबर होता है। अब हम अपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हमारा है 1.1। हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला सम है, बेस ऑफ ट्रायंगल
is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of these two triangles. इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमने सोल्यूशन क्या किया है। यहाँ पे हमने फॉर फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमें जो कंडीशंस दी हुई है, वैल्यूज, बेस की वैल्यू हमें दी हुई है 9 और हाइट जो तो हमें दी हुई है वो 5 दी हुई है। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड ट्रायंगल है उसके लिए जो बेस है वो 10 दिया हुआ है और हाइट हमें 6 दी हुई है। अब हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और यहाँ पे हमने वो वैल्यूज पुट कर दी, B1 H1 B2 H2 की वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद उसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या आया, 3/4। यानी जो हमारे दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, उनके एरिया का रेशियो हमें क्या मिला, 3/4। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा सेकंड सम है वो क्या है, इन द फिगर 1.13 BC परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, और हमारा AD है वो AB पे परपेंडिकुलर है। यानी दोनों सेम, BC और AD दोनों सेम लाइन AB पे परपेंडिकुलर है। और हमें BC की वैल्यू 4 दी हुई है, AD की वैल्यू 8 दी हुई है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का रेशियो फाइंड करना है। हमें एक चीज क्या इसमें देखने को मिली कि इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारा बेस है वो सेम AB है, यानी हमारा बेस है वो कॉमन है। तो मैंने आपको कॉमन बेस के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अगर हमारा बेस कॉमन है और हमारे इस सम में जो हमारा बेस है वो AB है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस इक्वल है तो बेस हमारा कैंसिल हो गया, और H1 अपॉन H2, तो जो हमारा H1 है, पहले ट्रायंगल की हाइट जो H1 है वो BC है। यहाँ पे हमने BC अपॉन H2 हमारा जो है वो AD है, तो BC अपॉन AD हो गया। और BC की हमें वैल्यू दी हुई है 4, यहाँ पे हमने पुट कर दी। AD की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1/2। यानी कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें क्या मिला, 1/2। अब हम अपने थर्ड सम पे आते हैं। जो हमारा थर्ड सम है, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ एंड QT ये QT है, QT परपेंडिकुलर टू PR। इफ RQ इज इक्वल टू 6, हमें क्या दिया हुआ है, RQ की वैल्यू 6 दी हुई है एंड PS, और जो PS है उसकी वैल्यू भी 6 है, और PR ये है, PR की वैल्यू 12 दी हुई है। देन फाइंड QT, हमें क्या फाइंड करना है, QT की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR। आप ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ट्रायंगल PQR में इसका जो एरिया जब हम निकालते हैं, तो पहले एरिया निकालने के लिए पहले हम जो उसकी हाइट है TQ, पहले हम उसकी हाइट ले लेते हैं। अगर हमने TQ को एज अ हाइट लिया तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, PR। हमने TQ को हाइट लिया है तो बेस हमारा PR हो जाएगा। तो पहली कंडीशन से एज अ TQ एज अ हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR QT या TQ जो भी बोलो, एज अ हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने यहाँ पे QT को हाइट लिया है तो यहाँ पे QT हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमें QT की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और जो हमारा बेस है, QT के लिए जो बेस है वो PR है,
तो यहाँ पे हमने पी आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 12 हमने पुट कर दी, और इसके बाद मैंने 2 को 12 में डिवाइड किया तो हमें 6 मिला, यानी हमें वैल्यू क्या मिली 6 QT। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें क्या मिला 6 QT। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अभी नेक्स्ट कंडीशन, सेम PQR ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं टेकिंग PS एज अ हाइट। अभी हम लोग PS को हाइट लेके इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब अगर हमारा PS अगर हमारी हाइट होगी तो हमारा बेस क्या होगा RQ। PS अगर हमारी हाइट है, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट हमेशा बाहर आती है, इसके लिए जो हमारी PS हाइट है उसके लिए जो हमारा बेस है वो क्या हो गया RQ। तो अभी हम लोग इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो हमारा बेस है मैंने आपको बताया कि हाफ इंटू बेस हमारा RQ है, और जो हमारी हाइट है मैंने उसको वो PS है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। PS की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, RQ की वैल्यू भी हमें 6 दी हुई है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। और इसके बाद जब भी हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आया 18। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी दोनों जो हमारा 1 and 2 आया है वो क्या है, दोनों ही ट्रायंगल PQR का एरिया है। तो दोनों ही ट्रायंगल PQR का एरिया यानी दोनों इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 6 QT हमारा 18 के इक्वल हो गया, और QT इज इक्वल टू 18/6 QT, यानी कि QT हमें क्या मिला 3। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ सम पे। फोर्थ सम क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। और जो हमारा AD है, AD, ये AD और BC पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो निकालना है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना होता है तो उनकी हाइट वो सेम होती है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD की जो हाइट है वो AP होगी, और उनका बेस दिख रहा है हम कि दोनों का बेस सेम BC है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे। यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल का जो कि हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और मैंने आपको बोला है कि दोनों सेम बेस BC पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने BC पुट कर दिया, और B2 के लिए भी मैंने BC पुट कर दिया है। और जो हाइट है वो मैंने आपको बताया कि दोनों की हाइट सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो दोनों की हाइट मैंने AP पुट कर दी, और ये दोनों कैंसिल होके हमें मिला क्या 1:1। यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का रेशियो हमें मिला 1:1। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सम पे आते हैं, जिसके 4 ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, जिसके 4 सेक्शंस हैं, जिसके 4 सेक्शंस हैं। मैं आपको फर्स्ट सेक्शन बताती हूं। इन एडजॉइनिंग फिगर ABC, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे जो ये PQ है वो परपेंडिकुलर टू BC है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। पहला हमें कौन सा रेशियो देखना है, पहला सम हम देखते हैं, पहला सेक्शन देखते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, इन दोनों ट्रायंगल का हमें रेशियो लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB के लिए हमें दिख रही कि हाइट क्या है PQ है, और इसका बेस क्या है BQ है। ऐसे ही सेम ट्रायंगल हमें क्या लेना है
PBC। तो ट्रायंगल PBC के लिए भी हाइट क्या है, PQ है, और बेस इसका क्या है, BC है। यहां पे हम ले लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां पे मैंने आपको बताया है PQB का बेस जो है वो BQ है, और PBC का जो बेस है वो BC है, और दोनों की हाइट मैंने आपको बताई, दोनों ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBC, दोनों ट्रायंगल की हाइट वो सेम है PQ। तो यहाँ पे हमने PQ पुट कर दिया, PQ कैंसिल हो गया, हमें मिला क्या, BQ अपॉन BC। यानी हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, दोनों के एरिया का रेशियो हमें BQ अपॉन BC के इक्वल मिला। ऐसे ही आप इस सम, फिफ्थ सम का जो तीनों सेक्शन है, आप तीनों सेक्शन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।